एज ह्यूमन बींग्स हमारा माइंड और हमारा बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो आज हमारे माइंड के साथ हो रहा है वो आज न कल हमारी बॉडी के साथ भी होगा। जो आज हमारी बॉडी के साथ हो रहा है वो आज न कल हमारे माइंड के साथ भी होना ही होना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको किसी पर्सन पे गुस्सा आया, अपने जूनियर पे गुस्सा आया या फिर कोई भी इमोशन आपके माइंड में चला, तो आपके बॉडी के सर्टेन एरियाज टाइट हो जाते हैं और सर्टेन एरियाज कंपैरेटिवली लूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे अचानक अचंभा फील हुआ, तो ये अचंभे में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना, तो क्या हो रहा है, अगर आप मेरे शोल्डर्स देखो तो ऑटोमेटिकली एक श्रग में आ गए, तो स्लाइट श्रग बनता है। तो ऐसे माइक्रो लेवल पे बहुत ही अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी कर रही होती है कोई भी इमोशन जताने के लिए। तो बहुत ज़रूरी होती है इसको काउंटर करने के लिए कि हम एवरी नाउ एंड देन रेगुलरली ऑफिस बेस्ड या फिर हमारे डेस्क बेस्ड एक्सरसाइज डालते चले जाएं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते चले जाएं, ताकि हम उन टाइटनेस को अपनी बॉडी से दूर रखें और रिलैक्स रखें। जानते हैं ऐसे 4 एक्सरसाइज जो बहुत ही अमेजिंग हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, जो जनरली जो भी बंदा वर्क फ्रॉम होम करता है या फिर सिटिंग जॉब जिसका है, लंबे लंबे घंटों तक बैठता है अपने सिस्टम के सामने, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है, आप ज़रूर ट्राई करें। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब। चलिए देखते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में हम ध्यान दे रहे हैं शोल्डर श्रग रोटेशंस पे। बैठे बैठे रहने से तो बहुत ज़्यादा हमारे शोल्डर पे स्ट्रेन पड़ता है, नेक पे स्ट्रेन पड़ता है, हमारे स्केपुला पे सर्वाइकल इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी को रिलीज करने के लिए हम कर रहे हैं शोल्डर श्रग रोटेशंस। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा बैठना है और अपने स्पाइन को सीधा रखना है। इनहेल करना है, ऊपर जाना है, एक्सहेल करना है, बड़ा सा सर्कल बनाते हुए नीचे आ जाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। और यही सेम एक्सरसाइज 20 राउंड्स के लिए बैक साइड पे करना है, 20 राउंड्स के लिए फ्रंट साइड पे। तो अभी बैक साइड देख लेते हैं। बड़ा सा सर्कल, जितना बड़ा पॉसिबल हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रेथ का ध्यान रखते रहना है। इनहेल करते हुए बड़ा हाफ सर्कल ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाफ सर्कल पूरा डाउन। दूसरी एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो है शोल्डर रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। तो ये कुछ ऐसा है, इनहेल करना है, चेस्ट बाहर निकालना है, शोल्डर्स को पीछे डालना है, स्केपुला को स्क्वीज करना है। एक्सहेल करना है, चेस्ट अंदर, बैक राउंड और शोल्डर आगे। इनहेल, एक्सहेल। कोशिश करना है इस एक्सरसाइज में जितना बड़ा से बड़ा हम रेंज ऑफ मोशन लेके आ सकते हो। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं कि कितना रेंज ऑफ मोशन चाहिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस एक्सरसाइज में एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं, वो है कि हम श्रग ऊपर कर लेते हैं। हमें कभी भी ऐसा शोल्डर श्रग नहीं करना होता है। हमें शोल्डर का मोशन आगे और पीछे रखना होता है, ना कि ऊपर और नीचे। तो ये हम हमेशा हमारे शोल्डर आगे और पीछे जाएंगे, और जब हमने श्रग रोटेशन किया था तब ऊपर और नीचे जाएंगे। इस एक्सरसाइज के अपने को 15 से 20 रेप्स आप कर सकते हो ईच। तीसरी एक्सरसाइज में हम शोल्डर और स्केपुला से मूव होते हुए जा रहे हैं अपने हिप पे। बैठे रहने से हम सबको पता है हिप हमारे कितने इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अपने को कुछ ऐसा फिगर 4 टाइप का पोजीशन बनाना है। हमें हमारा एंकल हमारे नी पे रखना है किसी भी लेग का, और यहाँ से कोशिश करना है कि हमारा बैक जितना स्ट्रेट हो सके।
जितना हम बैक स्ट्रेट करने जाएंगे उतना हमें हमारे ग्लूट पे, हमारे हिप पे, किसी भी साइड के जो लेग ऊपर है उसके हिप पे स्ट्रेच फील होने लग जाएगा। कोशिश करना है नी ज़्यादा ऊपर ना है, नी हमेशा एंकल के लेवल में रहे एटलीस्ट, और ये पोजीशन मेंटेन करते हुए अपने को धीरे धीरे करके एक्सेल करते हुए जितना हो सकता है आगे जाना है, जितना हो सकता है आगे जाना है। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इनहेल वापस, एक्सेल फॉरवर्ड और इनहेल वापस। सेम चीज अपने को अदर साइड से करना है। हम 10 ईच साइड या 12 ईच साइड या 15 ईच साइड, डिपेंडिंग ऑन आपका बॉडी टाइट कितना है, आप इतने कर सकते हो। इनहेल एक्सेल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारा साइड स्ट्रेच। हमारे स्पाइन को अलग ही लेवल पे हमें स्ट्रेच देना होता है ताकि हमारे टेंशन्स बॉडी के रिलीज हो पाएँ। तो अपने को कुछ नहीं करना है, शोल्डर विथ अपार्ट अपने लेग्स रखने हैं। शोल्डर विथ अपार्ट रखते हुए एक लेग को कोशिश करना है जितना हो सकता है खोलना है, और जो लेग हमने खोला है उसका ऑपोजिट हैंड अपने को ऊपर करना है, और एक्सेल करते हुए जितना हो सकता है साइड को जितना हम रीच कर सकते हो, हम ये हाथ सपोर्ट के लिए नी पे रख सकते हैं, और जितना हो सकता है जाना है और वापस आना है। एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कभी भी आगे और पीछे ना जाएं, हम हमेशा हमारी बॉडी के साइड को ही जा रहे हों। सेम चीज़ 10 से 12 रेपिटेशन दूसरी तरफ, लेग बाहर, सपोर्टेड हैंड और धीरे से साइड को रीच, इनहेल वापस, एक्सेल, रीच, इनहेल वापस, एक लास्ट, एक्सेल, रीच, इनहेल वापस। तो ये बहुत ही अमेजिंग 4 एक्सरसाइज हैं। आप इसके 3 से 4 सेट, 2 सेट डिपेंडिंग ऑन आपके पास टाइम कितना है कर सकते हो, और इसके सारे बेनिफिट्स, जितने भी टाइटनेस आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह बैठे रहने से और काम करने की वजह से, ये सारे रिलीज हो सकते हैं और आप वापस एक नया लाइफ और एक नया एनर्जी फील करने लग जाते हो। बस 5 मिनट की ये एक्सरसाइज जो कि दे जा सकता है अपने को घंटे 2 घंटे की एनर्जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इन एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली करें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखने के लिए। बहुत ही आसान है इन एक्सरसाइज से बोर होना और छोड़ देना, लेकिन अगर हम रेगुलरली 3 से 4 बारी डेली ये एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लॉन्ग टर्म में अलग ही बेनिफिट और अलग ही रिजल्ट्स दिखते हैं। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की यही खासियत है कि हमें उन एक्सरसाइज को रेगुलरली करना पड़ता है ताकि हम टाइप 1 मसल फाइबर रिक्रूट कर पाएँ और अपनी बॉडीज में एंगेज कर पाएँ, जिससे कि हमारा पोस्चर बेटर हो और हम अपने बेस्ट पे फंक्शन करते चले जाएं बिना किसी होल्डिंग बैक के, बिना किसी इंजरी के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला हो। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच।